युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय, जय भीम। 58 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। अपने 10 लाख अनुयायियों को 22 पवित्र प्रतिज्ञाएं दिलाते हुए। 4. मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। 5. मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का झूठा प्रचार समझता हूँ। 6. मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही कभी पिंडदान दूंगा। 7. मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। 8. मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। 9. मैं यह मानता हूं कि सभी मनुष्य एक समान हैं। 10. मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11. मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। 12. मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। 13. मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14. मैं चोरी नहीं करूंगा। 15. मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16. मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 17. मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18. मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 59। 19. मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। 20. मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। 21. मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। 22. मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार ही आचरण करूँगा। बाबा साहेब के बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर हिंदू नेताओं ने बहुत शोर मचाया। बाबा साहेब ने स्पष्ट किया कि हिंदुओं को असल चिंता इस बात की है कि उनका मल कौन उठाएगा, सफाई आदि का काम कौन करेगा, उनके मृत पशु कौन धोएगा, उनकी बेगार कौन करेगा आदि। आज देर से ही सही, बाबा साहेब के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अधिनियम जारी किए हैं कि बुद्ध धर्म अपनाने वाले दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा पूर्व की भांति दी जाती रहेगी। बाबा साहेब के प्रयासों का ही फल है कि बौद्ध धम्मचक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शान से लहरा रहा है और भारत की मुद्रा, करेंसी में अशोक स्तंभ के शेर और संसद भवन के मुख्य द्वार पर अंकित सत्यमेव जयते भारत पर बौद्ध धर्म के आधिपत्य का उद्घोष कर रहा है। 34. विश्व बौद्ध सम्मेलन काठमांडू में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात बाबा साहेब नवंबर महीने में काठमांडू में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। वहां उन्हें बौद्ध धर्म में अहिंसा विषय पर अपने विचार व्यक्त करने थे, किंतु जनता के प्रबल आग्रह पर उन्होंने अपने विचार बौद्ध धर्म और कार्ल मार्क्स पर रखे। यह उनका अत्यंत प्रभावशाली वक्तव्य था। इस सम्मेलन में बाबा साहेब एक विश्व बौद्ध नेता के रूप में सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर उन्हों से प्रभावित 60 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी होकर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, भारत में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म का स्तंभ इतनी मजबूती से गाड़ दिया है जिसे अब कोई हिला तक